Good afternoon, student. Today we start explanation chapter 90. सुक्तया. सुक्तया नंबर 1. पहले संस्कृत में सुक्तया पढ़ रही हूँ, फिर उसका अर्थ हिंदी में समझा रही हूँ आपको. सुक्तया नंबर 1 है सुखस्य मूलम धर्म. इसका हिंदी में अर्थ होता है धर्म सुख का मूल जड़ है, अर्थात धर्म के अनुरूप हम कार्य करते हैं तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है. दूसरा है सूक्ति नंबर 2 दया धर्मस्य जन्मभूमि. इसका हिंदी में अर्थ है दया धर्म की जन्मभूमि जन्म स्थान होती है. दया वहीं पर होता है जहाँ हम धर्म के अनुरूप कार्य करते हैं. इसीलिए कहा गया है इसमें कि दया करुणा जो है धर्म की जन्मभूमि होती है, जन्म स्थान होती है. अब है आपका श्लोक नंबर 3 मूर्खेषु विवादः न कर्तव्यः. इसका हिंदी में अर्थ है मूर्खों के साथ, मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाद नहीं करना चाहिए. बुद्धिहीन व्यक्ति जो है उसके साथ कभी भी हमें व्यर्थ में ही विवाद कर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए. अब है सुक्तया नंबर 4 परद्रव्यम न हर्तव्यम. इसका हिंदी में अर्थ है दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए. दूसरों के धन या दूसरों की संपत्ति पर हमें, दूसरों की संपत्ति को हमें चुराना नहीं चाहिए या उसे हमें लेना नहीं चाहिए बिना उसकी आज्ञा के, या दूसरों की चीज़ों पर हमें जो है अपना मन नहीं लगाना चाहिए. दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए. अब है आपका सूक्ति नंबर 5 नास्ति सत्यात् परम तप. अर्थ है इसका हिंदी में सत्य से बढ़कर दूसरा कोई तपस्या नहीं है. हर परिस्थिति में हर समय सत्य वचन बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या होती है. इससे बढ़कर और कोई तपस्या नहीं है. तो हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए. अब है सूक्ति नंबर 6 सत्यम स्वर्गस्य साधनम. इसका हिंदी में अर्थ है सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है. सत्य की राह पर चलना, सत्य वचन बोलना ही सुख की प्राप्ति का साधन है, स्वर्ग प्राप्ति का साधन है. सूक्ति नंबर 7 है यश शरीरम न विनश्यति. हिंदी में अर्थ है यश अर्थात कीर्ति, नाम रूपी शरीर कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती. कीर्ति अर्थात होता है नाम. हम जो भी कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारा नाम प्रसिद्ध होता है. अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो सभी हमें कोई भी याद नहीं करता, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के हित का भी ध्यान रखते हैं, कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा नाम, यश रूपी कीर्ति हमारे शरीर के नष्ट होने पर भी इस संसार में रहता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता. अब है सुक्तया नंबर 8 न दिव्य स्वप्नम कुर्यात्. हिंदी में अर्थ है दिवा अर्थात दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए, अर्थात केवल कल्पना लोक में भ्रमण नहीं करना चाहिए, केवल कल्पना में ही खोए नहीं रहना चाहिए. सच्चाई में जो है आज हमारे जीवन में जो भी समय हमारे सामने दिखाई देता है उस पर ही हमें उसको ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्यों को करना चाहिए. अब है आपका सूक्तया नंबर 9 ना सत्यहंकार समूह शत्रु. इसका हिंदी में अर्थ है अहंकार के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं होता. अपने आप पर गर्व करना, घमंड करना, इससे बड़ा शत्रु और व्यक्ति का दूसरा और कोई नहीं हो सकता. इसलिए हमें कभी भी अहंकार गर्व नहीं करना चाहिए. अपने शक्ति, अपने गुणों पर हमें अहंकार गर्व नहीं करना चाहिए. उससे हमें दूसरों की सहायता मदद करनी चाहिए. अब है सूक्तया नंबर 10 न संसार भयम ज्ञानवताम. हिंदी में अर्थ है इसका ज्ञानियों के लिए कोई सांसारिक भय नहीं है. जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उन्हें संसार की किसी भी वस्तु से या सांसारिक चीज़ों से भय नहीं लगता. स्टूडेंट आपका लेसन कंप्लीट हो गया है.
Ask me your doubts and like, subscribe my channel.